ऑफ एल्कोहल्स। प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल्स में देखिए जो फर्स्ट मेथड आती है वो आती है प्रिपरेशन फ्रॉम हेलो एल्केन्स। मैंने पहले भी बोला है ऑर्गेनिक में अगर आप पहला चैप्टर अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपके मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस क्या हो जाती है, कवर हो जाती हैं। तो हेलो एल्केन में जो रिएक्शन हमने पढ़ी है वही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। बस हमने हेलो एल्केन्स में वो रिएक्शन हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ी है, यहाँ पर हम प्रिपरेशन मेथड में पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट है प्रिपरेशन फ्रॉम हेलो एल्केन्स, प्रिपरेशन फ्रॉम हेलो एल्केन्स। देखिए जब हेलो एल्केन्स की रिएक्शन व्हेन हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद aqueous KOH, that is the major difference between aqueous KOH and alcoholic KOH. When haloalkanes react with alcoholic KOH, then the formation of alkenes takes place, ठीक है, and beta elimination reaction takes place. While in case of aqueous KOH, when haloalkanes react with aqueous KOH, then the formation of alcohols takes place, ठीक है। Alcohols takes place. This is the type of substitution reaction, nucleophilic substitution reaction. तो देखिए aqueous KOH के साथ जब कभी हेलो एल्केन्स की क्या होती है रिएक्शन करवाई जाती है तो आपका क्या होगा, यहाँ पर को एल्कोहलिक KOH की क्या हो जाएगी फॉर्मेशन, एक्वस KOH के साथ करवाएंगे तो आपका क्या होगा, एल्कोहल्स की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये जो हेलो एल्केन्स होते हैं अगर आप क्या कराएंगे 1 डिग्री और 2 डिग्री हेलो एल्केन्स की रिएक्शन कराएंगे, जैसे 2 डिग्री हो गया, आपने क्या करा एक्वस KOH के साथ क्या करवा दी, रिएक्शन करवा दी, तो आपको क्या मिलता है, प्रोडक्ट अच्छे अमाउंट पे क्या होता है, प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है ना। KX आपका आउट हो गया, सेकेंड आपका क्या आ गया 1 डिग्री अगर हम ले लें तो अगेन आपको प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो आपको अच्छी मिल जाती है। क्यों यील्ड अच्छी मिलती है, देखिए यहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बता रखा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती हैं वो आपका क्या होती है, SN1 SN2 टाइप्स की जो भी रिएक्शंस थी वहाँ पर SN1 टाइप की रिएक्शन ये देते हैं, ठीक है। जब आपकी क्या करते हैं एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इट गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, और उसमें जो सीक्वेंस चलता है वो ये चलता है, यानी 1 डिग्री सबसे फास्ट देते हैं, 2 डिग्री थोड़ा कम फास्ट देता है और 3 डिग्री सबसे स्लो स्पीड में देते हैं। तो जो प्रोडक्ट की यील्ड है इसीलिए 1 डिग्री और 2 डिग्री में तो अच्छी मिलती है, लेकिन टर्शियरी जो आपके क्या होते हैं हेलो एल्केन्स होते हैं वो इस रिएक्शन को प्रोसीड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इतना आ जाएगा समझ में। तो फर्स्ट है देखिए प्रिपरेशन फ्रॉम हेलो एल्केन्स। व्हेन हेलो एल्केन रिएक्ट विद एक्वस KOH then the formation of alcohols takes place. तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो हेलो एल्केन्स है gives good yield of alcohols, हमें क्या करेंगे अच्छी yield देंगे due to the reactivity order of nucleophilic substitution reaction, clear। तो फर्स्ट आपकी आ गई प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम हेलो एल्केन्स। सेकेंड मेथड हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो देखिए फर्स्ट मेथड थी प्रिपरेशन फ्रॉम हेलो एल्केन्स, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन का टाइप था। अब है प्रिपरेशन फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट आर द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, क्या फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो देखिए एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है C+OH। देखिए C+OH जिसे हम CHO लिखते हैं, ठीक है। अगर आपने ब्रैकेट में इसे लिखना है ROH तो लिखोगे अल्कोहल हो जाएगा, RCHO ये आपका क्या होता है ग्रुप होता है एल्डिहाइड का ग्रुप। कीटोन्स क्या होते हैं, देखिए जब फंक्शनल ग्रुप C+OR, देखिए ये जो ग्रुप होता है ना C+O, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे वहां पर आएगा ये वाला, ये ग्रुप होता है कार्बोनिल ग्रुप, यानी C+O ग्रुप जो होता है वो सिर्फ कार्बोनिल है। अगर इसके दोनों साइड एल्किल चेन है तो कीटोन बनेगा,
इसके एक साइड एल्किल चेन है, एक साइड हाइड्रोजन है, तो एल्डिहाइड बनेगा। एक साइड कार्बन की यानी एल्किल चेन है, दूसरी साइड OH है, तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो देखिए एल्डिहाइड जो ग्रुप है, याद रखना कीटोन ग्रुप मिड का ग्रुप है, यानी कार्बन चेन की बीच में मिलने वाला ग्रुप है कीटोन ग्रुप, जबकि एल्डिहाइड जो ग्रुप है वो साइड में मिलने वाला ग्रुप है, यानी एंडिंग ग्रुप है। तो या तो किसी भी साइड पे होगा, एंडिंग साइड पे कीटोन्स प्रेजेंट होंगे। तो देखिए जब आपकी क्या होती है, एल्डिहाइड्स का रिडक्शन करते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन हमेशा होगा आपका निकिल प्लैटिनम की क्या प्रेजेंस में, ठीक हो गया ना, निकिल प्लैटिनम, और एक और चीज यहाँ पर लिख सकते हो, पैलेडियम की प्रेजेंस में कराओगे। और एक रिड्यूसिंग एजेंट, देखिए ऑर्गेनिक में आपने क्या करने पड़ेंगे, कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स के नाम याद करने पड़ेंगे। जैसे अगर C2H5OH ले रहे हो तो सोडियम की प्रेजेंस में लोगे, ठीक हो गया ना। और रिड्यूसिंग एजेंट ये पूछा जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट के नाम आते हैं LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और दूसरा जो है आपका NaBH4। तो देखो ये वाला तो ये आपको याद नहीं भी रहता है, ये याद रख लेना। रिड्यूसिंग एजेंट्स में क्या होता है, जब एल्डिहाइड्स की रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्वेश्चन आता है कि रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑर्गेनिक में कौन से यूज होते हैं, तो LiAlH4 और NaBH4। ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के भी बताऊंगी जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन आएगी। या ये निकिल प्लैटिनम और पैलेडियम की प्रेजेंस में रिडक्शन हो रहा है, जहां पर ये प्रेजेंट है तो समझ लेना रिएक्शन रिडक्शन की रिएक्शन चल रही है। तो इन दैट केस फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स टेक्स प्लेस, क्या बन जाता है आपका, एल्कोहल्स की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। अगेन कीटोन्स का अगर आप रिडक्शन करेंगे तो केस ये आएगा, निकिल प्लैटिनम पैलेडियम, और आपका दूसरा आएगा सोडियम C2H5OH या LiAlH4/NaBH4। इनमें से किसी की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर डिफरेंस देखना, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये इस चैप्टर का, और टॉपिक भी है, ये नोट भी है एक। एल्डिहाइड से देखिए कभी भी रिडक्शन होता है तो हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल्स मिलती है। एल्डिहाइड रिडक्शन करने पे 1 डिग्री अल्कोहल्स की यील्ड देते हैं, जबकि कीटोन्स रिडक्शन करने पे एवरी टाइम जब भी कीटोन्स का रिडक्शन होगा आपको हमेशा क्या मिलेगी, 2 डिग्री अल्कोहल्स मिलेगी। So on reduction aldehyde gives the yield of 1 degree alcohols while ketone gives the yield of 2 degree alcohols। क्लियर हो गया। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन्स से आपकी क्या एल्कोहल्स को प्रिपेयर करने की मेथड है। तो याद रखना कीटोन से हमेशा आपको क्या होगा, 2 डिग्री अल्कोहल्स मिलेंगे, और एल्डिहाइड से आपको क्या होगा, 1 डिग्री। देखो हर पॉइंट आ रहा है, हेलो एल्केन्स की रिएक्शन से अगर अल्कोहल बनानी है तो 1 डिग्री और 2 डिग्री हेलो एल्केन से ही हमें क्या होती है, अच्छी यील्ड अल्कोहल्स की मिलती है, यानी 1 और 2 डिग्री के अल्कोहल्स। सेकंड पार्ट है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के केस में, और वहाँ पर भी केस इंपॉर्टेंट है, एक्वस KOH यूज़ करना है, अल्कोहलिक KOH यूज़ नहीं करना है। प्रिपरेशन फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में अगर आपने देखना है तो एल्डिहाइड्स हमेशा आपको 1 डिग्री अल्कोहल देते हैं। याद रखना है एल्डिहाइडिक ग्रुप आपका लास्ट का ग्रुप है, यानी किसी भी चेन के कॉर्नर में प्रेजेंट होगा, मिड में प्रेजेंट नहीं होगा। मतलब मिड मतलब इस साइड भी कार्बन की चेन, उस साइड भी, अगर दोनों साइड कार्बन की चेन है तो वो ही एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैंने फंक्शनल आइसोमर्स बताए थे ना आपको, अल्कोहल्स एंड ईथर्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, तो ऐसे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर आल्सो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो ये हम उसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन मेथड आ गई। नेक्स्ट है देखिए थर्ड है प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर्स। आपने फंक्शनल ग्रुप्स ना लर्न करने पड़ेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, ईस्टर क्या होता है करके, ठीक है। तो देखिए कार्बोनिल ग्रुप का ही टाइप है, RC≡O, लग गया तो आपका क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। RC≡O
OR। अब देखिए ये कार्बन चेन सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी, तो ये ईस्टर बन गया। आया समझ में? देखिए C डबल बॉन्ड O ही है सब में, एक साइड R H एल्डिहाइड, R और R कीटोन, R और OH आपका क्या हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, R और OR आपका क्या हो जाएगा ईस्टर्स हो जाएंगे। तो जब आपका क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का यहाँ पर क्या कराते हैं रिएक्शन कराते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो सेम वही होगा LiAlH4 की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करने पर, क्या करने पर हाइड्रोलिसिस करने पर प्राइमरी अल्कोहल्स मिलती हैं RCH2OH। देखिए ये आपको क्या मिल जाएगी, ये मिल जाएगी RCH2, जबकि इसका क्या होगा सेम यहाँ पर भी क्या होगा हाइड्रोलिसिस वही LiAlH4 और H2O की प्रेजेंस में करने पर सेम है, ये सब रिडक्शन प्रोसेस है, करने पर आपको यहाँ पर 2 टाइप्स की अल्कोहल मिलती है। देखिए क्या होता है यहाँ पर, एक आपको मिलता है ये वाला ग्रुप, एक ग्रुप ब्रेक होता है ये, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा RCH2OH, ये वाला ग्रुप ब्रेक हो गया। दूसरा ग्रुप ब्रेक होता है ये वाला, तो यहाँ पर आपको 2 टाइप्स की अल्कोहल मिलती है। देखिए एक मिलती है OR- ग्रुप की अल्कोहल मिलती है और एक आपको मिलती है कार्बोनिल ग्रुप की अल्कोहल, और दोनों ही अल्कोहल्स आपकी 1 डिग्री होती है, ठीक है। तो ये आ जाएगा समझ में। तो ये चारों आपकी क्या है रिडक्शन प्रोसेस है। इसके बाद और आएंगे अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल बनाना। तो देखिए प्रिपरेशन फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ये आपकी आ गई, क्लियर। देखिए 4th प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो आपकी रिएक्शन बनती है, मैंने आपको बताया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को क्या कहते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, RMgX होता है। तो इसमें याद रखना जब कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन, अब देखिए मैं एक एक करके तो फिर बताऊंगी, कार्बोनिल ग्रुप 4 हमने पढ़ लिए, एल्डिहाइड पढ़ा, कीटोन पढ़ा, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा और क्या पढ़ा ईस्टर्स पढ़े। तो इन सबकी रिएक्शंस में देखिए जब हम कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराते हैं, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हमेशा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में होती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो कैसे रिएक्शन होगी देखिए, ये जो R है वो आपका क्या होगा यहाँ ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा R हो जाएगा, और MgX आपका किसके साथ ऐड हो जाता है O के साथ ऐड हो जाता है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होता है ना, ये बॉन्ड होगा तो प्लस और माइनस का होता है। फिर यहाँ पर मैग्नीशियम है, ये प्लस और ये माइनस बनता है, ठीक है। तो OMgX क्या हो जाता है आपका यहाँ पर ऐड हो जाता है, ठीक। तो ये जो आपकी रिएक्शन हुई इसका फिर आप क्या करेंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस। देखिए एसिडिक हाइड्रोलिसिस को लिखने के 2 आपके क्या होते हैं तरीके होते हैं, या तो आप H3O पॉजिटिव लिख लो, इसका मतलब भी एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, और या H पॉजिटिव H2O लिखिए, ये भी आपका एसिडिक हाइड्रोलिसिस है। तो जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको क्या होता है यहाँ पर अल्कोहल मिलती है। दूसरा आपका क्या होता है देखिए Mg, ये वाटर टूटता है ना आपका ब्रेक, H पॉजिटिव और क्या हो गया OH निगेटिव, H पॉजिटिव यहाँ चले गया, Mg के साथ एक X और दूसरा OH, ये आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन होती है। याद रखिए अभी 1 बाय 1 हम कार्बोनिल ग्रुप के साथ पढ़ेंगे इसको। तो जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कार्बोनिल ग्रुप के किसी भी कंपाउंड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, वैसे एल्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं, ठीक है। तो आपका फर्स्ट में एक कंपाउंड मिडिल स्टेट मिलती है और फिर आपको अल्कोहल मिलती है 1 डिग्री के साथ बढ़ के। अगर यहाँ पर कंपाउंड 1 डिग्री वाला है तो अल्कोहल कितनी डिग्री की मिलेगी आपको 2 डिग्री की। अगर कंपाउंड 2 डिग्री का है तो अल्कोहल कितने डिग्री की मिलेगी 3। क्यों, देखिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कार्बन की चेन ऐड हो जा रही है, मीन्स 1 डिग्री क्या हो जा रही है इंक्रीज हो जा रही है। तो फर्स्ट में हम देखते हैं देखिए रिएक्शन विद एल्डिहाइड्स। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन क्या करेंगे एल्डिहाइड्स के साथ करेंगे तो यहाँ पर 2 केस बनते हैं। फर्स्ट होता है एल्डिहाइड H C डबल बॉन्ड OH। देखिए ये होता है फॉर्मिल एल्डिहाइड, ठीक है। तो फॉर्मिल एल्डिहाइड की रिएक्शन
जब आपकी क्या होती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराएंगे, फिर यही कंपाउंड आपके बनेंगे, इसको बनाए ना बनाए आपकी मर्जी। तो CR OH और H, यानी ये आपका 1 डिग्री एल्डिहाइड को क्या कर 1 डिग्री अल्कोहल की क्या करते हैं फॉर्मेशन करते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। केवल फॉर्मिल एल्डिहाइड ऐसे एल्डिहाइड है, केवल फॉर्मिल एल्डिहाइड क्या होता है, फर्स्ट मेंबर होता है एल्डिहाइड का जिसमें केवल 1 कार्बन प्रेजेंट होता है। तो फॉर्मिल एल्डिहाइड केवल ऐसा एल्डिहाइड है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके प्राइमरी अल्कोहल्स की यील्ड को देता है। एक्सेप्ट फॉर्मिल एल्डिहाइड, ऑल अदर एल्डिहाइड्स गिव्स 2 डिग्री और सेकेंडरी अल्कोहल्स। देखिए कैसे होता है, अगर अब हम 2 कार्बन का अल्कोहल लें तो एल्डिहाइड लें तो ये आपका क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, यानी कोई ना कोई कार्बन की चेन होगी, 2, 3, 4 कुछ भी आएगी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब आप क्या कराएंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे तो RCOH H और क्या हो गया आपका R, बन गया ना 2 डिग्री। तो एल्डिहाइड में केवल आपका क्या होता है फॉर्मिल एल्डिहाइड, नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को, सारे एल्डिहाइड, all aldehyde gives 2 degree alcohol when react with Grignard reagent or alkyl magnesium aldehyde, while formaldehyde is the only aldehyde which gives primary alcohol on reacting with Grignard reagent or RMgX। क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट आता है देखिए कीटोन्स के लिए। कीटोन्स में कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं है यहाँ पर। कीटोन्स की रिएक्शन जब हम क्या करते हैं, किसी भी कीटोन की रिएक्शन आपकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं। देखिए कीटोन में तो कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन पहले से ही कितना डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है। फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के साथ कितनी कार्बन की चेन जुड़ी है, 2, तो ये पहले से ही 2 डिग्री है। तो जब ये आपका रिएक्शन करेगा तो आपकी क्या होगी, 1 डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक्सटेंड हो जाएगी और ये आपका क्या बन जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल, यानी ऑन रिएक्टिंग विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कीटोन्स गिव 3 डिग्री अल्कोहल्स। तो प्राइमरी, टर्शियरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स तो क्या हो गया एल्डिहाइड और कीटोन से मिल जाएंगी। एल्डिहाइड्स में से फॉर्मिल एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल्स देंगे, बाकी सारे जितने भी एल्डिहाइड हैं अदर एल्डिहाइड गिव सेकेंडरी एल्डिहाइड्स, और जो आपके कीटोन्स हैं वो आपके क्या करेंगे टर्शियरी एल्डिहाइड्स की यील्ड्स को क्या करेंगे गिव करेंगे। इतना क्लियर हो गया। और जो ईस्टर्स होते हैं, देखिए ईस्टर्स भी आपके क्या करते हैं सेकेंडरी और टर्शियरी एल्डिहाइड्स को, ये आपका कोर्स में नहीं है यहाँ पर, वैसे आपका जो एल्डिहाइड और कीटोन्स का ही है। ईस्टर्स के लिए आप अगर याद करना चाहें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो सेकेंडरी और क्या करेंगे टर्शियरी उसको क्या करते हैं ये रिएक्शन में करते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं है, हाइड्रोलिसिस है। ईस्टर्स के हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है,